जो सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पर चेक पोस्ट और वो हैं, उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि अब हमने जॉइंट चेक पोस्ट किया। अगर मैं ये कह दूं स्ट्रेट अवे कि नहीं जी उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़े डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। सिक्योरिटी एहलकारों की मिलीभगत से स्मगलिंग होती है, निगरान हुकूमत के एतराफ। आर्मी चीफ ने कह दिया जो एहलकार स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस हुआ कोर्ट मार्शल होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मुर्तजा सोलंकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों के जरिए सिक्योरिटी एजेंसीज की नाक के नीचे से होती है। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। जो लोग स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौज अपने एहतसाब के निजाम को 9 मई के वाकयात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। चीनी और गंदम की स्मगलिंग को रोकने के लिए मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं। वतन वापसी पर नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। अगर नवाज शरीफ वतन वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये हौसला अफजाई बात है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी कंफर्म, टिकट बुक करा ली। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसी रोज अबू धाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ के इत्तेहाद एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करवा ली गई। परवाज अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। नवाज शरीफ के लिए बुकिंग इत्तेहाद एयरलाइन की बिजनेस क्लास में करवाई गई। नवाज शरीफ ने करीबी रफका को लंदन बुला लिया। वतन वापसी के हवाले से मुशावरत करेंगे। नून लीग 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जलसे के लिए नई हिकमत अमली मुरत्तिब। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत किसी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। नवाज शरीफ अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को बयानिया देंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन कराना चाहती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। कहा आवाम को ऐसे लीडरों को पहचानना चाहिए कि कौन इलेक्शन से भाग रहे हैं। कभी कोई सो कॉल्टेड रिव्यू पर हल्का बंदियों का कहता है, कोई मौसम की बात करना शुरू कर देता है, कोई लीडर कहता है सिक्योरिटी का मसला है। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और आज हो। हल्का बंदियां हो गई, अब इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध में तरक्याती स्कीमें रोकने पर इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत से मामला उठाएंगे। मामला हल ना हुआ तो अदालत जाएंगे। आज पाकिस्तान के अवाम को रोटी कपड़ा मकान की सख्त जरूरत है। अवाम को पीपल्स पार्टी से उम्मीदें हैं। मुआशरे में तकसीम का बहरान ना तेरा ना मेरा हम सब का पाकिस्तान के नारे से हल हो सकता है। सिंध के बल्दियाती इदारों में करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। महंगाई के मारे अवाम पर निगरान हुकूमत ने फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 28 पैसे महंगी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नेपरा ने सेमाई एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सार्फिन को 6 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। बिजली सार्फिन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियां करेंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरखास्तों पर दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों से मुतालिक केसेस का ढेर लगा है। आइंदा समात पर वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद आकर दलाइल दें। इससे कबल अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं हुआ, वो खुद दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप लिख कर दें आमिर रहमान नाअहल है, हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते। मैं तो आपको काबिल वकील समझता हूँ। अदालत ने केस की मजीद समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के निकाह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा नजरसानी का इख्तियार समात महदूद होता है। दरख्वास्त गुजार शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। रेजिडेंट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गैर शरई निकाह केस की समात 12 अक्टूबर तक मुलतवी।
सियासतदान निशाने पर पसे पर्दा हुक्मरान कोई और होता है। फजलुर रहमान ने कहा, कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिनको कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी नहीं होती। अंदर से मजहबी इक़दार और ऊपर से तहजीब की हया होनी चाहिए। आलमी इदारों का सबसे ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर है। हर चंद महीनों के बाद IMF एक नया मुआहदा कर रहा होता है। हमें इमदाद और कर्जे उनकी शराइत पर मिलती हैं। हमने अपने मुल्क को IMF के हाथों बेच डाला। कीमतों का उतार चढ़ाव अब आपके हाथ में नहीं, उनके हाथ में है। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। फजलुर रहमान का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया, होगा वही उसका मुनासिब जवाब देगा। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मौनत करेगी। दहशतगर्द और सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हुकूमत क़याम अमन की जिम्मेदारी पूरी करेगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में कल अहम और बड़े फैसले होंगे। नवाज शरीफ की शख्सियत पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक, कहा फजलुर रहमान के सिवा किसी ने जनवरी में इलेक्शन पर एतराज नहीं किया। हल्का बंदियों पर जिसको एतराज होगा वो इलेक्शन कमीशन से खुद रुजू करेगा। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने देंगे। मुल्क में महंगाई बेलगाम, गरीब तबका बेहाल। निगरान हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बेबस। सितंबर में महंगाई की शरह हुकूमती तखमीने से भी ज्यादा बढ़ गई। मजमूई शरह 31% रिकॉर्ड। सितंबर में 2% महंगाई में इजाफा। शहरों की निस्बत देही इलाकों में महंगाई ज्यादा हुई। एक साल में चीनी की कीमत में 90% इजाफा। आटा 82% महंगा हुआ। मसाला जात, चाय, चावल, गंदम महंगे। डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमती एक्शन के असरात। पाकिस्तानी रुपए की परवाज जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 89 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 76 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद कमी। 2 रुपए की कमी के बाद डॉलर 286 रुपए का हो गया। कर्ज लेना है तो टैक्स लगाओ। IMF ने रिटेल, रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद कर दी। निगरान हुकूमत का टैक्स महसूलात का हजम बढ़ाने के लिए नए मंसूबे पर गौर। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इन 3 बड़े शोबों से टैक्स वसूली की जाएगी। IMF का नई मुंतखब हुकूमत आने से पहले नए टैक्सों को कानूनी शक्ल देने पर जोर। ज़राई टैक्स की वसूली FBR के जरिए कराने की तजवीज़ सूबों को भेज दी गई। नए प्लान के तहत FBR की टैक्स वसूली 12,000 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा मुकर्रर। वजारत दाखिला ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल ओहदे का चार्ज संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर GHQ में IG कम्युनिकेशन एंड IT तायुनात हैं। चेयरमैन नादरा की तायुनाती का पैनल पहले ही निगरान वजीर आजम को भिजवाया जा चुका। अपराधी कुव्वत हमारा सरमाया है। वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। अपराधी कुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जंगी बुनियादों पर काम किया जाए। फनी और पेशा वराना तरबियत के मौजूदा तमाम मराकज को फाल किया जाए। हुनरमंद अफराद के लिए बैरून मुल्क रोजगार मौके बढ़ाने के हवाले से इकदाम भी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत नंबर 1 में कैमरे लगा दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त के मुताबिक आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। इंतखाबात 90 रोज में न कराने के इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मामलत के लिए तलब। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब दाखिल करा दिया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी जाए। अदालत ने समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
फैजाबाद धरना नजरसानी केस की 28 सितंबर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने केस का फैसला तहरीर किया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, फरिकैन को फैजाबाद धरने से मुतालिक हकाइक पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरिकैन केस से मुतालिक हकाइक बयान हल्फी के जरिए जमा करवा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा अपनी नजरसानी दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। अदालत ने मुशाहिदा किया, कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ। उन लोगों का कहना था कि फैजाबाद धरना केस में अदालत ने उनके नुक्ते नजर को मद्देनजर नहीं रखा। फैजाबाद धरना केस के फैसले के पैराग्राफ 17 के तहत ये मौक़िफ़ अदालत के लिए हैरान कुन है। समाअत यकम तक मुलतवी। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। DIG ऑपरेशन